हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम स्टूडेंट्स की लाइफ में एक फेज़ ऐसा ज़रूर आता है जब जो पढ़ाई हमने ले रखी होती है या जो सब्जेक्ट हमने ले रखा होता है उसको छोड़ के हमें कुछ भी और करना होता है, लाइक लिटरली और कुछ भी। जैसे किसी को फैशन डिज़ाइनर बनना होता है, किसी को इंटीरियर डेकोरेशन करनी होती है, किसी को बैंड बाजा बारात देख के वेडिंग्स भी ऑर्गेनाइज करवानी होती है ना। तो वैसा ही एक फेज़ मेरा भी था जब मुझे लगता था कि मुझे ओपन माइक और स्टैंड अप वो सब ट्राई करना चाहिए। बट डोंट वरी, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, ये वीडियो है मेरे पापा के लिए। सो टुडे इज़ माई डैड्स बर्थडे, सो आई वॉन्ट टू मेक हिम फील स्पेशल। सो या डैड, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एक्चुअली आई एम अ सिंगल चाइल्ड। अगर एकता कपूर की आवाज़ में कहा जाए तो मेरे पापा की जायदाद की इकलौती वारिस। तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है दैट आई शुड मेक हिम फील स्पेशल ऑन हिज बर्थडे। और अब सबके घर में एक ऐसा छोटा बच्चा होता है ना जिसकी एक्साइटमेंट हमेशा ओवर द टॉप रहती है। किसी का बर्थडे है वो एक्साइटेड है, किसी की एनिवर्सरी है वो एक्साइटेड है, अरे कल घर में सत्यनारायण की पूजा है तभी भी वो एक्साइटेड है। मेरे घर का वो छोटा बच्चा मैं हूँ, मुझे हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। सो पापा के बर्थडे की भी थी। सो या दिस इज़ फॉर यू डैड। अब बात करें मेरे पापा की, तो मैं अपने पापा को प्यार से बुलाती हूँ शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स क्यों? क्योंकि शेरलॉक होम्स एक जासूस है जिसको जो हो चुका होता है वो पता चल जाता है और जो होने वाला होता है वो उसको पहले से पता चल जाता है। मेरे डैड के साथ ना एग्जैक्टली यही सेम सीन है। कैसे? जब वो ऑफिस से आते हैं ना तो उनको दिखती है मेरी बाइक, जहाँ वो छोड़ के गए थे ना वहाँ से पूरी 30 सेंटीमीटर साइड में खड़ी। उसका क्लच थोड़ा सा मुड़ा हुआ और उसका साइड स्टैंड सही से खड़ा नहीं करा हुआ और उसका साइड इंडिकेटर टूटा हुआ है और उसको जोड़ा गया है। अब इतने में तो मेरे पापा के दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि दिव्या ने करी होगी इसको मेन स्टैंड पे खड़ी, जो उससे हुई नहीं होगी। तो जैसे ही वो पलटी और बाइक गिर गई और उसका जो साइड स्टैंड है वो इधर उधर हो गया और उसके बाद में दिव्या ने इसको कुछ सही करने की कोशिश भी करी होगी पर वो हुई नहीं। तो इस तरह मेरे पापा को सब पहले पता होता है और मैं अब क्या करूँगी वो भी उनको सब पता होता है, इसलिए आई कॉल हिम शेरलॉक होम्स। वैसे मैं अपने पापा को एक और नाम से बुलाती हूँ, वो है असलन। मैं उनको बोलती हूँ असलन ऑफ माई नार्निया। जोक्स अपार्ट, ही इज़ असलन ऑफ माई नार्निया। इफ़ यू डोंट नो हु इज़ असलन देन दैट्स योर प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट अ डिज्नी किड, बिकॉज आई एम। बेसिकली असलन एक लायन का नाम है, अ ग्रेट लायन। और मैं अपने पापा को असलन इसलिए बुलाती हूँ बिकॉज ही ब्रॉट मी अप एज ए कब, नॉट एज ए किड। या यू हेड इट राइट, उन्होंने हमेशा मुझे एक कब की तरह बड़ा किया है, एक किड की तरह नहीं। मैं जब भी छोटी होती थी मुझे चोट लगती थी, मेरे खून आ जाता था या वो खांसी की कड़वी सी दवाई पीनी होती थी जिसको देख के ऐसा सा मुंह बनता था, तो मैं हमेशा पापा के पास जाती थी और पापा बोलती थी देखो ये क्या है। तो पापा बोलते थे कुछ नहीं है बेटा, यू आर माई कब, यू कैन डू इट, यू आर माई कब, यू कैन ईजीली डू इट। और फिर वो सुन के ऐसा लगता था ना, अरे ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं तो पापा का शेर बच्चा हूँ ना, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे छोटी छोटी लगने लगती थी और उस दवाई को तो मैं रसना की तरह गटक लेती थी। तो वो सब कितना छोटा छोटा लगने लग जाता था। और आज जब इतने साल बाद मैं खुद को देखती हूँ, चाइल्डहुड से लेकर अब तक, सिचुएशन आज भी एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम। आज भी जब मैं कभी भी किसी चीज़ को लेके परेशान होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ या कुछ मुझसे नहीं हो रहा होता, मैं तंग आ जाती हूँ, तो मैं आज भी पापा के पास जाती हूँ और पापा आज भी मुझे यही बोलते हैं, यू आर माई कब, यू कैन डू इट। फिर आज भी मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने बहुत छोटी छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं तो पापा का शेर बच्चा हूँ ना। सो या आज भी मेरे पापा की एक रोर कैन मेक एवरीथिंग ऑल राइट। सो हैप्पी बर्थडे पापा, थैंक यू।